हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम फिरोज शाह तुगलक वंश के तीसरे शासक की धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत ही धर्मांध शासक था और उसने जो है हिंदुओं या दूसरे संप्रदायों के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उससे पहले के जितने भी शासक थे वो उससे जितने धर्मांध नहीं थे और उन्होंने जो है मेल मिलाप की नीति अपनाई। हालांकि जो है उन्होंने इस्लाम को प्राथमिकता दी, लेकिन वो इतने ज़्यादा जो है असहिष्णु और धर्मांध नहीं थे जितना फिरोज तुगलक था। अब बात आती है कि जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो धार्मिक नीति अपनाई या असहिष्णुता की नीति अपनाई, धर्मांधता की नीति अपनाई, उसके क्या कारण थे। तो इसके कारणों में हम देखते हैं, जो पहला कारण जो माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि राजपूत माँ के गर्भ से पैदा होना। हमने पहले देखा था कि फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो राजपूत रणमल की पुत्री थी और उससे वो 1309 ईस्वी में पैदा हुआ था। ये एक कारण था कि राजपूत माँ से पैदा होने के कारण उसने जो है उलेमाओं के सामने अपनी कट्टर छवि, मुस्लिम छवि बनाए रखने के लिए जो है उसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण का मतलब हस्तक्षेप नहीं करने दिया, जिसकी वजह से जो है वो बहुत बदनाम हो गया और उससे उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। वो जो है ऐसी कंडीशन पैदा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने जो है उलेमाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। क्योंकि उलेमा लोग जो है हमेशा जो है धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाने के लिए ही प्रेरित करते थे शासकों को। ठीक है। अब तीसरा जो रीज़न था वो था सैनिक योग्यता का अभाव। मतलब वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, उसमें कोई सैनिक योग्यता नहीं थी। वो अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक या दूसरे जो परवर्ती सल्तनत काल के शासक थे उनके जैसी उसमें सैनिक योग्यता नहीं थी। वो सीधा साधा धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति था और वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना शासन बनाए रखने के लिए धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाना चाहता था, ताकि जो है उलेमा और अमीर वर्ग उससे खुश रहे और वह अपना शासन जो है बनाए रख सके। तो ये तीन मुख्य कारण थे जिसकी वजह से उसने जो है धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता की नीति अपनाई। और जो है उसने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता की नीति अपनाई, उसके जो विभिन्न उदाहरण हैं जो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो उसने इसी धार्मिक असहिष्णुता की नीति को अप्लाई किया, उसमें पहला क्षेत्र हम पढ़ते हैं, वो है अमीरों और उलेमाओं की सलाह सलाह से शासन। उसने जो है अमीरों और उलेमाओं की जो है सलाह से शासन किया। उसने उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है, उनको संतुष्ट करने के लिए जो है उनके हाथ हाथ की कठपुतली बना रहा। मतलब जैसा उलेमा कहते थे वैसे ही वो शासन करता था और उनके परामर्श के बिना वो जो है कोई भी कार्य नहीं करता था। ठीक है। तो इस प्रकार उसने जो है धार्मिक कट्टरता की नीति का ये पहला उदाहरण था। दूसरा था कुरान के अनुसार लूट का बंटवारा। कुरान के अनुसार लूट का बंटवारा, मैंने जो है आपको पहले बताया था कि कुरान के अनुसार जो है खुम्स जो लूट का सामान होता है उसमें 2/3 हिस्सा लूटने वाले का होता है और 1/3 हिस्सा जो है हिस्सा राज्य कर दिया था और 1/3 हिस्सा जो है आपके लूटने वाले कर दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो है, जो शुरुआती कुरान में जो मौलिक रूप से उसकी व्यवस्था की गई थी खुम्स की, उसी को बरकरार रखा और उसने जो है राज्य का हिस्सा जो है 1/5 कर दिया और सैनिकों का जो लूटने वाले का हिस्सा है वो 2/3 कर दिया। ठीक है। तीसरा है धार्मिक असहिष्णुता की नीति। तो उसने जो है धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई और किसी ने भी जो है इस्लाम के खिलाफ जो आवाज़ उठाई या उसके प्रतिकूल कार्य करने का प्रयास किया, उसने जो है उनको कड़ी सजा दी। एक ब्राह्मण था जिसको सुल्तान ने महल के सामने जिंदा जलवा दिया था। उसका ये रीज़न था कि उसने मुसलमानों को इस्लाम त्याग कर जो है हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो उसने जो है ज़बरदस्त धार्मिक असहिष्णुता की नीति प्रदर्शित की थी। चौथा जो हम उदाहरण देखते हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। उसने जो है हिंदुओं को जो है धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया और उसने कहा, अपने जो ग्रंथ लिखा था फुतवात इब्राहिम शाही, उसमें वो कहता है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए उत्साहित किया और मैंने ये घोषित किया कि जो मुसलमान हो जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। तो मतलब जो उनको प्रेरित किया जाता था कि भाई जो है आप इस्लाम स्वीकार कर लो तो आपके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। तो ये इसकी धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता का उदाहरण है। फिर अगला जो आता है वो है मंदिरों को तोड़ने और लूटने की नीति।
उसने जो है धार्मिक उलेमाओं को खुश करने के लिए जो है मंदिरों को तोड़ा और लूटा। हमने पहले देखा था कि मतलब जो जाजनगर में जो है जगन्नाथपुरी, जाजनगर पर आक्रमण किया था, तब पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर को लूटा था, और नगरकोट पर आक्रमण करके जो ज्वाला देवी के मंदिर को लूटा था, है ना, और वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा था। उन्हें जो है विजय के प्रतीक के रूप में जो है मदीना भेजा था। तो इस प्रकार उसने जो है कुछ मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो इस प्रकार उसने जो है मंदिरों को तोड़ा, लेकिन साथ ही साथ उसने जो है उनके पुनर्निर्माण पर भी रोक लगा दी। पुनर्निर्माण पर भी रोक लगा दी कि भाई कोई नया जो है मंदिर वगैरह नहीं बनाएगा, और जो जिनको ध्वस्त कर दिया गया उनका पुनर्निर्माण नहीं कर सकेगा। ठीक है, हिंदू मेलों पर प्रतिबंध। अगला जो उसने कार्य किया कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिंदू मेले जो उसमें लगते थे उन पर जो है उसने प्रतिबंध लगा दिया। मस्जिदों का निर्माण, उसने जो है मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों का निर्माण करवाया। और बर्नी जो कहता है कि उसने जो है 40 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कितनी मस्जिदों का निर्माण करवाया था? 40 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो अगला उसने कार्य किया था वो था दीवान ए खैरात का गठन। दीवान ए खैरात का गठन जो उसने किया था मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए, मुस्लिम लड़कियों की जो शादी के लिए उसने दीवान ए खैरात का गठन किया था। उसमें जो है हिंदुओं की लड़कियों या दूसरे संप्रदाय की लड़कियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है उसने दीवान ए खैरात का गठन किया था। और इससे जो है मुस्लिम विधवाओं और अनाथों को भी सहयोग किया जाता था, लेकिन जो है हिंदुओं विधवाओं या अनाथों को सहयोग नहीं किया जाता था। फिर अगला जो था मदरसों एवं मकतबों का निर्माण। उसने मदरसों और मकतबों का निर्माण करवाया शिक्षा के लिए, इस्लामी शिक्षा के लिए, है ना। और वहाँ पर जो मस्जिद की व्यवस्था जरूर की गई थी। ठीक है, और उनको जो है धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि मंदिरों को उसने तोड़ा था। अगला जो आता है वो आता है ब्राह्मणों पर जजिया कर। उसने जो है ब्राह्मणों को सबसे पहले जजिया कर लगाया। इससे पहले जितने भी शासक आए थे उन्होंने हालांकि जजिया सब हिंदू प्रजा पर लगाया था, लेकिन ब्राह्मण इससे मुक्त थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा और उनके ऊपर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, अगला जो आता है वो है सियाओं के साथ दुर्व्यवहार। सियाओं जो सिया लोग जो थे उसने न केवल हिंदू बल्कि जो मुस्लिम संप्रदाय का एक अलग पंथ है, सिया संप्रदाय, उनके लोगों के साथ भी जो है उसने बुरा व्यवहार किया। वो कहता है मैंने उनकी पुस्तकों को आम जनता के बीच जला दिया। अल्लाह की मेहरबानी से सिया संप्रदाय का प्रभाव दब गया। मतलब जो है कि वो हिंदू धर्म और दूसरे संप्रदाय को नहीं के साथ भी नहीं, बल्कि अपने मुस्लिम संप्रदाय का एक पंथ जो था सिया संप्रदाय, उसके साथ भी जो है उसने बुरा व्यवहार किया। और फिरोज तुगलक के समय जो है कुछ सिया लोग थे, उनके साथ जो है उन्होंने मृत्युदंड भी दिया। ठीक है, अब बात आती है सूफियों के प्रति गणना। सूफी लोगों के साथ भी वो जो है गणना का व्यवहार करता था। उनके साथ भी वो जो है इसलिए गणना करता था क्योंकि उनके जो दर्शन थे वो दर्शन जो था उनका वो वेदांत दर्शन से साम्य रखता था, हिंदुओं के वेदांत दर्शन से साम्य रखता था, इसलिए जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इसके अलावा जो है फिरोज तुगलक के समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में मेहदी आंदोलन चला था। कौन सा चला था? मेहदी आंदोलन चला था। उसको भी कठोरता से दबा दिया गया था। इसके अलावा जो है एक रुक नामक व्यक्ति था, उसने स्वयं को मेहदी घोषित किया था, उसको भी जो है उसने मृत्युदंड दिया था। तो इस प्रकार उसने जो है सियाओं को नहीं बख्शा, मतलब हिंदुओं के साथ साथ दूसरे संप्रदायों के साथ भी असहिष्णुता का व्यवहार किया। तो इस प्रकार सल्तनत काल का सबसे असहिष्णु और कट्टर शासक था, और जिसकी नीति का जो है आगे जाकर पालन आपके सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने किया। ठीक है, धन्यवाद।